हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे स्वेटर बना रखी है। तो मैं यहाँ पे कार्डिगन का भी काफ़ी काम करती हूँ। जब खाली रहती हूँ तो तभी करती हूँ कार्डिगन का काम। तो मैंने यहाँ पे एक स्वेटर बनाया है जिस पे आज सुबह मैंने ये काम किया है, इसको तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं इसकी ये बैक साइड में भी मैंने डिजाइन डाला है और आगे के भी डिजाइन डाला हुआ है और जेब निकाली हुई है। और साथ में यहाँ पे दूसरी स्वेटर भी लगाई हुई है और इसको भी बना रही हूँ मैंने, क्योंकि यहाँ पे एटिंग मशीन भी रखी हुई है। तो थोड़ा बहुत मशीन में बना लेती हूँ और कुछ हाथ से भी बना लेती हूँ। तो मशीन में जैसे मैंने जेब वगैरह, पीछे के पल्ले और सिंपल स्वेटर मशीन में बना लेती हूँ। बाकी डिजाइन वाली कार्डिगन तो हाथ से ही बनाती हूँ। और अब यहीं पे काम करते करते कोई बालों को स्ट्रेट करवाने के लिए कस्टमर आए हुए हैं। तो मैं अब इनके बालों में स्ट्रेट करूँगी। तो मैं आप सब लोगों को बताती हूँ कि मैं बालों में स्ट्रेट कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बालों को अच्छे से कंघी किया हुआ है और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी, सीरम का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सीरम का ही यूज किया है। तो पहले मैं इनको कॉम्ब करूँगी, फिर मैं इनको अच्छे से सीरम लगा के फिर बालों को दो भागों में लेके फिर स्ट्रेट करूँगी। और मैंने यहाँ पे स्ट्रेट ले लिया है जिसका टेम्परेचर मैंने 120 रखा है। और अब मैं बालों को दो पोजीशन में लूँगी, हाफ हाफ कर दूँगी, क्योंकि और थोड़ी थोड़ी पतली पतली लेयर लेके बालों को स्ट्रेट करूँगी। क्योंकि एक साथ एकदम पूरे बालों पे एक साथ नहीं होती है स्ट्रेट, क्योंकि वो अंदर से छूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको दो पोजीशन में ले रखा है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके लूँगी यहाँ पे बालों को और फिर करूँगी स्ट्रेट। तो अब यहाँ पे बालों पे काफ़ी धुआं भी आ रहा है। तो क्यों वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सीरम यूज कर रखा है, तो इसलिए आ रहा है। इसमें ऐसे नहीं कि बाल जलेंगे, ऐसे कोई कभी हुआ नहीं है, क्योंकि सीरम या तुम एलोवेरा जेल भी लगाओगे तभी भी आएगा धुआं। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बालों को स्ट्रेट करती हूँ। और नीचे से इनकी बालों की ट्रिमिंग भी है, जितने ऊपर नीचे छोटे मोटे रखे हैं वो सारे कटिंग भी करूँगी। पहले ही बालों को स्ट्रेट करती हूँ, तो जितने ऊपर नीचे होंगे बाल नीचे से बराबर करूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ। इसके लिए मैंने टेलकॉम कंघी रखी हुई है, क्योंकि इसकी मदद से ही यहाँ पे बालों को थोड़े थोड़े भागों में ले लिया जाता है। तो यहाँ पे मशीन को एकदम ज़्यादा हाई स्पीड में ना रखें और इनको धीरे धीरे, मैंने यहाँ पे आईकॉनिक की मशीन ली हुई है। और आप देख सकते हैं कि मशीन मैंने कौन सी यूज कर रखी है। तो ये आईकॉनिक की सबसे बेस्ट है पार्लर के लिए। तो मैं यहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट इसके, जैसे कर्ल करने के और स्ट्रेटनर, मैंने ये वही ले रखे हैं, आईकॉनिक ही ले रखे हैं। तो अब मैं कर रही हूँ धीरे धीरे से इनके बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। तो आप लोग घर पे भी करोगे तो आप ऐसे ही करना, थोड़े थोड़े करके। हर कोई अपने अपने स्टाइल से करता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही करती हूँ। पहले मैं अंदर के बालों को पूरे स्ट्रेट करती हूँ, फिर बाहर से थोड़ा थोड़ा करके बाहर के बालों को भी स्ट्रेट करती हूँ, ताकि अंदर भी कंप्लीट स्ट्रेट हो और बाहर के बाल भी स्ट्रेट हो जाए। तो अब मैं यहाँ से भी फिर थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ और फिर यहाँ पे इनको करती हूँ स्ट्रेट। तो इनकी हाफ स्टेप तो हो रखी है। अब धीरे धीरे मशीन काफ़ी गर्म हो चुकी है, वो तो आप लोगों को भी लग रहा होगा, क्योंकि इनके बाल पहले से बहुत कर्ली थे। तो इसके लिए मुझे थोड़ा तेज़ करनी पड़ी मशीन, क्योंकि इनके बाल एकदम स्ट्रेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि पहले से कर्ली थे। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ इनके बाल स्ट्रेट। क्योंकि जब भी आप लोग स्ट्रेट करें तो थोड़ी थोड़ी लिया ले, एकदम ज़्यादा पतली पतली लिया लोगे तभी अच्छे से स्ट्रेट हो पाएगी। अगर एक साथ करोगे तो स्ट्रेट अच्छे से नहीं हो पाते, वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ले रखी है,
तो ये स्ट्रेट तब तक रहेंगे जब तक बाल नहीं धोए, और जब जैसे बाल धो लेंगे तो बाल अपनी पोजीशन में अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि ये परमानेंट स्ट्रेट नहीं है, ये मैंने ऐसे कर रखा है, मतलब पार्टी वियर स्ट्रेट है। जैसे जब कहीं पार्टी में जाना हो कहीं भी, तो एक 1 डे के लिए ही है स्ट्रेट, और परमानेंट स्ट्रेट होता है जो कि 6 महीने साल भर टिका रहता है। तो ये मैंने नहीं करा, वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लगभग थोड़ा थोड़ा करके इनके बालों को कर दिया है स्ट्रेट। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी हद तक इनके बाल स्ट्रेट हो चुके हैं, और अभी काफ़ी छूट भी रखे हैं। तो कर रही हूँ मैं धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। और यहाँ पे आधे तो हो चुके हैं बाल स्ट्रेट, और थोड़ा रैप बचे हुए हैं। तो लगभग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हो ही गए हैं इनके बाल स्ट्रेट। तो जो एक बार मैं दोबारा फिर से स्ट्रेट करती हूँ, जो बाहर से छूटे हुए होंगे कहीं कहीं पे, वैसे तो मैंने थोड़ी थोड़ी लेयर लेके कर रखा है, पर अब जो छूटे हुए होंगे 1-2 बाल, तो उन्हें प्रॉपर कर रही हूँ। और फिर वो नीचे से मैं ट्रिम करूँगी, जो भी बाल उनके ऊपर नीचे हो रखे होंगे छोटे बड़े, तो उनको भी ट्रिमिंग करूँगी नीचे से। तो आप देख लो कि मैंने कैसे यहाँ पे बालों को स्ट्रेट किया है। तो आप भी आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं, या किसी से भी करवा सकते हैं, मतलब कोई साथ में हो तो। अपने हाथ से तो कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है खुद पे, तो अपने हाथ से अपने आप नहीं हो पाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। पर दूसरे पे जैसे कोई दूसरे से करवाओ तो ही हो पाता है, क्योंकि अच्छे से जब स्ट्रेट करने होते तो उसके लिए प्रॉपर किसी दूसरे से ही करवाना पड़ता है, अपने हाथ से नहीं हो पाता है। तो अब मैंने इनके बाल कर दिए हैं स्ट्रेट, और नीचे से अब करती हूँ मैं ट्रिमिंग। तो इनकी ट्रिमिंग भी लगभग हो चुकी है। पहले भी मैंने इनके 2-3 बार स्ट्रेट कर चुकी हूँ इन बालों को, और अब देख रहे हैं यहाँ पे हो चुके हैं इनके बाल स्ट्रेट भी हो चुके हैं, और नीचे से ट्रिम भी हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें पार्टी में जाना है काफ़ी दूर। तो इनको मैंने इसलिए अच्छे से सीरम लगा के स्ट्रेट किया हुआ है।